सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं टॉप ट्रेंडिंग न्यूज, यूपी की कुछ खास खबरें और अन्य राज्यों से भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। वहीं पर वेदर को लेकर नई जानकारी है, किस जिले में भारी बारिश का अलर्ट है, कहां पर बारिश होगी, कहां पर कम वर्षा होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अब कब मानसून आने वाला है, इसके बारे में भी एक खास अपडेट आ गया है। वहीं लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहां दिन में 1 घंटा फ्री में मिलता है खाना, वो जगह भी आपको बताएंगे। और एक और वंदे भारत का तोहफा यूपी और उत्तराखंड के बीच में चलेगा। आइए इसके बारे में भी कुछ खास खबरें बताते हैं। पीएम किसान का पैसा कब आपको मिलेगा, यह भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जून तो बीतने वाला है और जुलाई का पहला सप्ताह आने वाला है। तो खाते में पैसा कब आएगा, यह जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं आज का पूरा अपडेट, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं कल राशन योजना की। तो जी हां दोस्तों, राशन योजना में जुलाई का राशन कब मिलेगा, आइए इसको जान लेते हैं। दरअसल जुलाई महीने का राशन आपको लगभग 15 जुलाई से मिलना शुरू हो सकता है, क्योंकि जून का राशन भी काफी देर से शुरू हुआ था और यही कारण है कि 15 जुलाई से राशन दिया जा सकता है। लेकिन इस बार जुलाई राशन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अगर आप पात्र होंगे तभी आपको राशन मिलेगा, यानी कि राशन कार्ड की जांच हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ये जांचें कराई जा रही हैं, जिसमें अगर आप पात्र रहेंगे तभी आपको राशन मिलेगा। वही जुलाई महीने से राशन वितरण में एक और अपडेट आ रहा है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट में कई जगहों पे जानकारी दी जा रही है कि चना, तेल, नमक एक बार फिर से दिया जा सकता है। केंद्र सरकार इसकी शुरुआत करने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनाव से उनको ज्यादा वोट मिल सके, लोगों का समर्थन मिल सके। और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव 2024 में पहले कराया जा सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट कुछ अलग ही मानते हैं। तो लोकसभा चुनाव आने से पहले क्या सरकार एक बार फिर से चना, तेल, नमक बांटने वाली है? जुलाई महीने से शुरू होने वाली इस योजना में आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल जुलाई महीने में आपको गेहूं, चावल तो कंफर्म है कि मिलेगा, लेकिन 15 तारीख से इसका वितरण होगा। तो लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहां दिन में 1 घंटा फ्री में मिलता है खाना, रोज बदलती है डिश। जी हां दोस्तों, इस खास जगह का नाम है पक्का पुल स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर। इस परिसर में रोटी कपड़ा फाउंडेशन और अन्नपूर्णा सेवा के तहत पिछले 2 सालों से लगातार निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में भी किस प्रकार से भोजन का वितरण हो रहा है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग यहाँ पे भोजन करते हैं। तो लक्ष्मण नगरी लखनऊ में एक ऐसी जगह भी है जहां पर रोजाना 1 घंटे के लिए फ्री में भोजन मिलता है। इस भोजन को खाने के लिए सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। आपको बता दें, रोजाना दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ये भंडारा चलता है। मंदिर के कोषाध्यक्ष रिद्धि किशोर गौड़ ने बताया है कि इस अन्नपूर्णा सेवा को शुरू किए जाने के पीछे की वजह यह थी कि जो भूखे हैं उन्हें भोजन मिल सके। जी दोस्तों, लापता पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला मलबा, कंपनी का यह बयान है। दरअसल अटलांटिक महासागर में लापता हुई टाइटन पनडुब्बी के पायलट और यात्रियों को मृत माना जा रहा है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार सर्च अभियान में जुटी कंपनी ने गुरुवार 22 जून को यह बात कही है। इससे पहले यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा था, लापता पनडुब्बी को ढूंढने के दौरान टाइटैनिक जहाज के पास मलबा मिला है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए गई थी ये पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए अटलांटिक महासागर में रविवार 18 जून को सुबह 8 घंटे की यात्रा पर रवाना हुई थी। टाइटैनिक का मलबा केप कोड से करीब 1450 किलोमीटर पहले और सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड के 644 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पनडुब्बी पर कौन कौन सवार था आप यहां देख लीजिए। इस पनडुब्बी पर ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद एग्रो कॉर्प के उपाध्यक्ष हैं और उनका बेटा सुलेमान था। वही ब्रिटिश अरबपति हामिस हॉर्डिंग भी थे। फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हॉर्नी नार्ग्यूलेट थे और ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस सवार थे। ये सभी लोग अरबपति करोड़पति हैं, जो इसमें काफी महंगे टिकट देकर पनडुब्बी में सवारी करने गए थे और टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, लेकिन इनकी अब मौत हो गई है। वही वंदे भारत का एक और तोहफा मिला है। जी हां दोस्तों, एक और वंदे भारत का तोहफा मिला है। यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों को जोड़ेगी नई वंदे भारत। पिछले दिनों दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जत नगर मंडल 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेल पटरियों के जरिए 85 स्टेशनों को जोड़ता है। बावजूद इसके अब तक वंदे भारत का संचालन नहीं कर पाया था। यही कारण है कि इज्जत नगर मंडल अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन संचालन को लेकर काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि उत्तराखंड के रामनगर या ऋषिकेश से अयोध्या या फिर मथुरा के बीच चलाई जाएगी। ऐसे में यूपी के बरेली के लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। इज्जत नगर मंडल ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं बिहार से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ममता बनर्जी ने लालू के पैर छुए। उसके बाद कहा, अभी भी बहुत तगड़े हैं, बीजेपी से लड़ सकते हैं, हम साथ लड़ेंगे। विपक्षी एकता की बैठक के लिए नेता पटना पहुंच रहे हैं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचो, राजद अध्यक्ष लालू से मिलने गई। मिलकर निकली तो पूरी ऊर्जा के साथ कहा कि लालू अभी भी बहुत तगड़े हैं, बीजेपी से लड़ सकते हैं।
तो चलिए जान लेते हैं किसान सम्मान निधि का पैसा कब आएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जून की 21 तारीख को आएगा, 23 तारीख को आएगा, 25 तारीख को आएगा और मीडिया में भी यही जानकारी दी जा रही थी। लेकिन अब मीडिया में जो खबर सामने आ रही है उसमें आपको जुलाई से पहले तो पैसा नहीं मिलने वाला। इसका कारण भी आप समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा पाने वाले सभी पात्र किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की तैयारी कर ली है। शनिवार 24 जून से प्रत्येक विकास खंड में सरकारी कृषि बीज भंडार में शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। यानी कि एक बार फिर से कैंप लगेगा और फिर से सुधार वगैरह हो रहा है, यानी इसमें और एक बार देरी होगी। ग्राम पंचायत और तहसील स्तरों पर आयोजित शिविरों की तरह ही ये शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। यानी ये कैंप लगेगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, जिससे कि आपके खाते में पैसा आ जाए। 2 लाख से अधिक किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि उनके खाते में किसान सम्मान निधि पहुंच सके। अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को, निदेशक कृषि को और सभी उप निदेशक कृषि को आदेश जारी कर दिया है। इसका मतलब जब 24 जून से एक बार फिर से कैंप शुरू हो रहा है तो इस जून महीने में तो पैसा नहीं मिलने वाला, यानी जुलाई के पहले सप्ताह में ही पैसा मिलेगा। अब देखना यह होगा कि जुलाई के पहले सप्ताह में भी आपके खाते में पैसा सरकार भेजती है या नहीं। तो कानून व्यवस्था में यूपी नंबर जनता तक पहुंची है गरीब कल्याण की योजनाएं, आजमगढ़ में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दरअसल चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी और लू की वजह से डिप्टी सीएम की रैली में सैकड़ों की संख्या में कुर्सी उस वक्त भी खाली रही जब डिप्टी सीएम का संबोधन हो रहा था। तेज धूप और गर्मी के चलते रैली में जो लोग पहुंचे वह गर्मी से बेहद परेशान और लगातार पसीना पोंछते नजर आए। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार अपनी उपलब्धियों को बता रही थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन इस गुणगान को सुनने के लिए लोग मौजूद ही नहीं रहे और जो मौजूद रहे वो पसीने पोंछते दिखाई पड़े। चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे। फिलहाल उन्होंने जो कहा है आप इसको ध्यान से समझें। दरअसल ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी लोगों को गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंची हैं, सभी लोगों ने इसका लाभ लिया है, डीबीटी का भी लाभ उन लोगों को मिला है। तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें आईआईटी कानपुर ने करवाई है कृत्रिम बारिश। जी दोस्तों, आपको बता दें आर्टिफिशियल बारिश हुई है। आपको पता है कि एक नेचुरल बारिश होती है जो प्रकृति द्वारा होती है और एक कृत्रिम बारिश कराई गई है, आईआईटी कानपुर ने करवाया है। एयरक्राफ्ट से आसमान में कराया केमिकल ब्लास्ट, वीडियो आया है सामने। आईआईटी कानपुर ने बड़ी सफलता हासिल करने के बाद आज क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। डीजीसीए की इजाजत के बाद इसका सफल प्रयोग किया गया है। आपको बता दें जब कभी भी सूखा पड़ेगा या जब कभी भी बारिश की जरूरत पड़ेगी या जब प्रदूषण को हटाना होगा तो ऐसे बारिश की आवश्यकता पड़ सकती है। तो विवाद और बढ़ गया है आदिपुरुष को लेकर। मुंबई के बाद मनोज मुंतशिर के अमेठी के घर की भी बढ़ा दी गई है सुरक्षा। आदिपुरुष फिल्म के संवादों को लेकर हो रहे विवाद के बीच संवाद लेखक मनोज मुंतशिर के आवास की निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय एसओ को इस पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं वेदर के बारे में, क्योंकि कब बारिश होने वाली है इसका आपको पता होना चाहिए। यूपी में 25 जून को एक्टिव होगा मानसून। कब कहां होगी बारिश, जानिए इसका ताजा अपडेट। दरअसल 25 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो जाएगा मानसून। 24 और 25 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा बुंदेलखंड के मिर्जापुर, सोनभद्र में भी हल्की बारिश होगी। लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महराजगंज, सोनभद्र, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, चंदौली, इन सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 व 26 जून को लगभग पूरे प्रदेश में यानी पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की पूरी तरह से एक्टिव होने की संभावना जताई गई है। अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जगहों को छोड़कर पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो यूपी के बड़े ज्वेलर्स और रियल एस्टेट कारोबारियों के कई ठिकानों पर आईटी रेड हो रहा है। व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी समेत कई प्रदेशों और कई जिलों में ज्वेलर्स, बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी चल रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। वहीं लखनऊ में कई जगहों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। महानगर, अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापेमारी हुई है। तो यूपी में आज और कल कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल प्रदेश में आगामी 28 जून तक कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का सिलसिला जारी रहने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। फिलहाल आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून में उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के बाद 2-3 दिन का समय लग सकता है। स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। फिलहाल पूर्वायु और बदली की वजह से दिन व रात के तापमान में गिरावट बनी हुई है। थोड़ी उमस बनी रहेगी।
तो क्वालिटी मुहर से यूपी की फुटवियर इंडस्ट्री को 3500 करोड़ का लाभ होगा। चीन के घटिया जूते चप्पलों से मिलेगी निजात। चर्म निर्यात परिषद का अनुमान है कि BIS मुहर से उच्च गुणवत्ता के कारण भले ही फुटवियर के दाम कुछ बढ़ जाएं, लेकिन कम से कम 3500 करोड़ रुपए के ऑर्डर बढ़ेंगे। 1 जुलाई से भारतीय मानक ब्यूरो की मुहर अनिवार्य होने के बाद घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल बाजार में नहीं बिक पाएंगे। इस फैसले से सस्ते चीनी फुटवियर का 2500 करोड़ का बाजार खुद का खुद खत्म हो जाएगा। तो रोडवेज ड्राइवर कंडक्टरों के मोबाइल होंगे चेक। जांच दल की सूचना एक दूसरे को देने का आरोप है। रोडवेज की अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने गत 20 जून को आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि कुछ ड्राइवर और कंडक्टर ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिस पर प्रवर्तन दल की रूट चेकिंग की जानकारी दूसरे साथियों को दी जाती है, जिससे भ्रष्ट कर्मचारी जांच में फंसने से बच जाते हैं। तो कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।